यहाँ श्री मोक्षधाम मंदिर में कुछ भक्तजन अपने दुख, चिंता अथवा पितृदोष, वास्तु दोष आदि दोष के निवारण हेतु आते रहते हैं। अधिकतर भक्तों को यह ज्ञात है कि श्री मोक्षधाम मंदिर में दुख निवारण, संकट मोचन, मनोकामना सिद्धि तथा पितृदोष, वास्तु दोष आदि दोष निवारण यज्ञ इच्छुक जनों के लिए यहाँ अधिकतर होते ही रहते हैं। यह तो सर्वविदित है कि दुख संकट मिटाने अथवा अनेक दोष निवारण हेतु यज्ञ विधि विधान तथा समुचित दिव्य वेद मंत्रों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, तो उनका परिणाम अवश्य ही लाभकारी होता है। पावन धाम श्री मोक्षधाम मंदिर आस्था, विश्वास और श्रद्धा भाव एवं आरती, पूजा, भक्ति गीत, त्याग, तप या सत्संग, यज्ञ, दान, पुण्य, भक्ति तथा अनेक धार्मिक कार्य होते रहने का एक पावन धार्मिक स्थल है। जैसे कि अनेक तीर्थ धाम में प्रभु कृपा का प्रभाव महसूस होता है, वैसी ही अनुभूति यहाँ प्राण प्रतिष्ठित भगवत स्वरूप अनेक विग्रहों की शक्ति में महसूस होती है। यहाँ के वातावरण का प्रभाव यह भी होता है कि मन प्रसन्नता से भर जाता है। इस अत्यंत विशाल पावन धाम श्री मोक्षधाम मंदिर में अनेक मंदिर होने के कारण दीन दुखी मानव सेवा के अनेक धर्मार्थ कार्य होते रहने के कारण भक्तजन यहाँ दर्शन के बाद एक सुखद एहसास महसूस करते हैं। दर्शन हेतु दूर से आने वाले भक्तजन मंदिर में होने वाले मानव सेवा के धार्मिक कार्यों को स्वयं देखना और ठहरना उचित समझते हैं, तो यहाँ उनके ठहरने की सुविधाजनक उचित व्यवस्था भी है। अनेक भाई बहन व्यापार में वृद्धि, घर परिवार में सुख शांति, मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी आदि से मुक्ति पाने हेतु अथवा किसी भी प्रकार से बार बार बिगड़ने वाले कामों से चिंता में डूबे अपने मन की शांति और आनंदमय प्रसन्नता के लिए यहाँ आते रहते हैं। उन्हें सुखद एहसास होता है तो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भाई बहन दीन दुखियों के लिए धार्मिक भंडारा भी कराते रहते हैं। अधिक आनंद और सुख तो उन्हें तब महसूस होता है जब वह हरे भरे पार्कों का आनंद लेते हैं, विशाल एवं भव्य गुफाओं के दर्शन करते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, गंगा अवतरण का फव्वारों से भरा नजारा देखते हैं, दुख निवारणी परिक्रमा करते हैं, भगवान शनिदेव के दर्शन उनके पिता सूर्य, भ्राता यमराज, बहन यमुना मैया, माता छाया और पत्नी महिषी के साथ करते हैं तथा भैरव बाबा के दर्शन भी करते हैं। दर्शन लाभ के लिए आने वाले सभी भक्तों का हृदय से स्वागत है। मैं आपको मंदिर के दर्शन कराती हूँ। ये पीपल देव वृक्ष है और इसकी काफी मान्यता है। तो पहले इसकी हम 3 परिक्रमा करके चुन्नी बांधते हैं, उसके बाद हम मंदिर के दर्शन करेंगे। मैंने मन्नत मांगी थी तो मेरी पूरी हो गई है, तो मैं चुन्नी खोल लूँ। 1 मिनट। मेरी मनोकामना तो पूरी हो गई है। इस थाली की चुन्नी आप भी एक बार बांधो। यहाँ पे आकर हम माता शीतला के दर्शन कर लेते हैं। जो माँ है वो इस मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं। अपने भक्तों के चिंता भय दुख संकट मिटाने वाली शीतला माता का भव्य एवं विशाल श्री मोक्षधाम मंदिर दिल्ली शहादरा क्षेत्र में लोनी स्टेशन के पास चिरोड़ी रोड पर बंथला पुलिस चौकी के निकट स्थित है। सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाली गुड़गांवा वाली शीतला माता, दक्षिणेश्वरी महाकाली माँ, गायत्री माँ, माँ वैष्णो देवी, माँ चिंतपूर्णी, ज्वाला माँ, मनसा माँ, संतोषी माँ, श्री वांके बिहारी, लड्डू गोपाल, साईनाथ, महाकालेश्वर महादेव, मेहंदीपुर वाले बालाजी भगवान, भगवान शनिदेव, भगवान सूर्यदेव, नवग्रह और अन्य सभी देवी देवता अखंड ज्योति के साथ प्राण प्रतिष्ठित हैं। यहाँ गोवर्धन परिक्रमा, गंगा अवतरण, मनोहारी पार्क, विशाल गुफाएं, कल्प वृक्ष, रुद्राक्ष, शनि वृक्ष, आंवला और भी अनेक देव वृक्ष दर्शनीय हैं। यहाँ देव वृक्ष पीपल की चमत्कार पूर्ण शक्ति के कारण भक्तजन माँ शीतला के नाम की चुन्नी बांधते हैं। शीतला जल कुंड से 7 बार मिट्टी निकालकर 7 माताओं के दर्शन करते हैं।
मनोकामनाएं पूरी होने के बाद चुन्नी खोलने के लिए आते रहते हैं। यहाँ निर्धन, बेसहारा, विधवा माता बहनें, दिव्यांग और असहाय वृद्ध पुरुषों व वृद्ध महिलाओं को प्रति माह पेंशन और खाद्य सामग्री दी जाती है। आपको कब से राशन, पेंशन वगैरह इस मंदिर से मिलने लगा है? गुरुजी, मुझे 1-1.5 साल हो गया राशन मिल रहा है। मुझे बहुत, मेरे घर का थोड़ा सा खर्चा पानी चल रहा है। ऐसे का क्या हालात आपके बन गए जो आपको यहाँ आना पड़ा? मुझे मेरे हस्बैंड की दिमाग की नस फटी हुई है। मैं बहुत परेशान थी जब मैंने इस मंदिर में आना शुरू करा और मुझे आप सबसे बहुत सहायता मिली। आंटी, आपको जो अभी पेंशन दी जा रही है, हाँ जी, तो इसके बारे में कुछ बताइए हमें। नहीं, जिस दिन से मैं यहाँ से मोक्षधाम मंदिर में आई हूँ उस दिन से मेरे को बहुत सहायता मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर की गृहस्थी बहुत चल रही है, बढ़िया। दानदाताओं के लिए आयकर विभाग की धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट की सुविधा उपलब्ध है। श्री मोक्षधाम मंदिर द्वारा सभी सुविधाओं सहित एक आदर्श गौशाला का निकट भविष्य में निर्माण होने जा रहा है। गौ माताएं सड़कों पर या यहाँ वहाँ आवारा घूमती देखी जाती हैं, कुछ भी खाती हैं या भूखी रहती हैं। आज गौ माताएं दुखी हैं, अनेक तरह से सताई भी जा रही हैं। कभी किसी परिस्थिति के कारण अथवा अज्ञानतावश कुछ लोग परम पूज्य देव तुल्य अथवा पाप हारिणी गौ माताओं को बूढ़ी हो जाने पर, अपंग हो जाने पर, बीमार हो जाने पर, कमजोर हो जाने पर, किसी शारीरिक दुर्घटनावश असमर्थ हो जाने पर अथवा गौ माताओं द्वारा दूध ना दिए जाने के कारण उन्हें छोड़ देते हैं। देवता और भगवान स्वयं जिन गौ माताओं के चरण स्पर्श करके अपने भाग्य को परम सौभाग्य में बदल लेते हैं, उन्हीं प्रातः वंदनीय गौ माता के साथ जो निंदनीय और दर्द भरा जो भी होता है उसे देखकर या सुनकर धर्मशील और गौ भक्त लोगों का सिर नीचे झुक जाता है। कभी कभी सड़क या रास्ते पर पड़ी बीमार और कराहती हुई गौ माताओं को देखते ही भाई बहनों की आंखों से बहते हुए आंसू लाख लाख बार रोकने से भी नहीं रुकते हैं। दुख तब बढ़ जाता है जब उनको कष्टमय दुख में तड़पते हुए देखकर भी इंसान निर्दयता के साथ उनके पास से गुजर जाता है, परंतु उनको किसी पशु चिकित्सक के पास या अस्पताल में पहुंचाने के लिए उसका दिल नहीं पसीजता। इसी दर्द भरे गायों के जीवन को देखकर एक परम भाव कह रहा है कि ऐसी आदर्श गौशाला का निर्माण कराया जाए जहां उन्हें सारी सुविधाएं जैसे डॉक्टर की देखरेख हो, गौशाला हर तरह से गायों के लिए आरामदायक हो, ताजा हरा भरा चारा, बिनौला, भूसा, सानी, खल, शुद्ध जल तथा सेवक भी गौभक्त हों। गौशाला भक्ति के गीतों से प्रातःकाल गूंज उठे, इतनी आनंदमय रहे कि गौ माता के परम भक्त श्री कृष्ण स्वयं उनके बीच आकर नृत्य करने के लिए मजबूर हो जाए। सभी जानते हैं कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता के दर्शन मात्र से शरीर में दिव्यता जागृत हो जाती है। गौ माता का मूत्र, गोबर, उसकी पूंछ, सांस, चरण आदि अंग प्रत्यंग में एक दिव्य शक्ति होती है जो मानव जीवन को अद्भुत ऊर्जा प्रदान करती है। गाय को माता कहा जाता है क्योंकि वह माँ भगवती का साक्षात स्वरूप है। गाय को माताएं रसोई की पहली रोटी या लोआ देती हैं। आप गाय का दूध भी और माखन भी देवताओं पर चढ़ाते हैं। गौशाला में चारा देकर उनकी सेवा के लिए अनेक भाई बहन दान देकर अपने को धन्य करते हैं। आप अपने सुझाव या सहयोग के लिए संपर्क कर सकते हैं। गौ सेवा त्याग है, तपस्या है, भगवान की भक्ति है। सैकड़ों और हजारों धर्म के कार्य करने के बाद भी उनका फल एक गौ माता की सेवा के बराबर भी नहीं हो सकता है। जो भाई बहन भगवान कृष्ण स्वरूपा गौ माता को केवल दूध का साधन अथवा व्यापार का साधन समझते हैं, वह भी अगर उसे माँ की तरह ही उसकी सेवा करते हैं, उसे पालते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी खुशहाली और धन धान्य से सदैव संपन्न रहते हैं और भगवान की अनंत कृपाएं भी उन पर बनी रहती हैं। भूमि दान करना जन्म जन्मांतर तक या अनेक पीढ़ियों तक कल्याणकारी होता है। अनेक आधुनिक और स्वास्थ्यवर्धक सुविधाओं के साथ संपन्न तथा डॉक्टर्स की देखरेख में रहने वाली आदर्श गौशाला के निर्माण कार्य में सुझाव या दान का सहयोग देने के लिए इच्छुक भाई बहन संपर्क कर सकते हैं।